शैली चैप्टर नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 16वीं शताब्दी में बीजापुर शैली के चित्रों का विश्वकोश किसे कहा जाता है? नुजुमुल उलूम नामक ग्रंथ को। नूरसनामा पुस्तक किसने लिखी थी? इब्राहिम ने। किसने? इब्राहिम ने। नुजुम उल उलूम दक्कन की किस चित्रशैली का विश्वकोश है? बीजापुर चित्रशैली का। कौन सी चित्रशैली का? बीजापुर चित्रशैली। नुजुम उल उलूम में कितने चित्र हैं? तो 876, 6 7 8, 5 से गिनती कर दो। 6 7 8, 6 7 8 किमा नुजुम उल उलूम किमा। बीजापुर चित्रशैली को संरक्षण किसने प्रदान किया? आदिल शाह ने। किना? आदिल शाह। जो रचना बीजापुर के शासक आदिल शाह के दरबार में समृद्ध सौंदर्य बोध का उदाहरण देती है हुआ है। नुजुम उल उलूम, रागमाला, नौरस और उपयुक्त सभी ये सारी चीज़ें कहे छे बीजापुर चित्रशैली में ज़्यादा प्रमुख रखे छे। बीजापुर शैली को कोई एक चित्र को नाम बताइए। तो चांद बेबी पोलो खेलते हैं। ठीक है। बीजापुर शैली के चित्रित नुजुम उल उलूम ग्रंथ किस विधि पर आधारित है? खगोल विधि पर। यानी कि खगोल विद्या के बारे में बताया गया। इसमें अंतरिक्ष की जानकारी दी गई है। चित्रकला की दक्कन शैली दक्कन के किस राज्य में विकसित हुई थी? बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर में। दक्कन की चित्रकला किस रूप में क्षेत्रीय सौंदर्य से गहराई से जुड़ाव रखती है? अनूठी, मनोरम तथा गहरे रंग के प्रयोग के रूप में। दक्कनी चित्रकला शैली के सर्वाधिक प्रारंभिक उदाहरण किस काव्य ग्रंथ में है? तारीफ हुसैन शाही में। किमा? तारीफ हुसैन शाही काव्य अहमदनगर के किस शासक के शासन काल की लिखा गया है? शासक हुसैन निजाम शाह की प्रशंसा में लिखा गया है। कौन सा? तारीफ हुसैन शाही काव्य। ठीक है। तारीफ हुसैन शाही में रानी तथा उसके विवाह के लघु चित्रों को क्या विशेषता है? इन लघु चित्रों के शानदार रंग, नारियों का मनोरम एवं भावपूर्ण चित्रांकन इनके प्रमुख विशेषता है। तारीफ हुसैन शाही के लघु चित्र की स्त्री किस चित्रकला परंपरा से संबंधित है? उत्तरी भारत की मुगल पूर्वी की चित्रकला से परंपरा से। स्त्री चित्रण की उत्तरी भारत के मुगल पूर्व परंपरा 16वीं सदी के में भारत में कहाँ फली फूली? मालवा व अहमदनगर में। मालवा, अहमदाबाद में अहमदनगर चित्रकला शैली में फली फूली। कौन सी स्त्री चित्रण की? उत्तर भारतीय मुगल पूर्व परंपरा। अहमदनगर चित्रकला शैली में स्त्रियों के कौन से वस्त्र भारतीय उत्तर भारतीय हैं? इस शैली में स्त्रियों की चोली के साथ एक परिवर्तित उत्तर भारतीय पोशाक पहने हुए हैं। यानी कि चोली पहन रखी है, चुनरी, और उत्तर की भारत की पोशाक पहनी रखी है स्त्री है। चित्रा में अहमदनगर का चित्रा में अहमदनगर चित्रकला शैली में स्त्रियों का कौन सा वस्त्र दक्षिणी फैशन का है? यानी कि दक्षिण के नायक हो एक लंबा दुपट्टा जो शरीर की चारों ओर लिपटा हुआ तथा नीचे तक जाता है। ठीक है। दक्कन के चित्रों को परिदृश्य की अभिव्यक्ति के लिए हम किसका ऋणी मान जा सकता है? पर्शिया, ईरान का। यानी कि दक्कन का जो चित्र है किस प्रभावित है? पर्शिया और ईरान से। अहमदनगर चित्रकला शैली में स्त्रियों के केस किस रूप में चित्रित किए गए हैं? यानी कि बालकसा का चित्रित किया गया था। केस राशि को एक जूड़े के रूप में समेट कर दिखाया गया। यानी कि एक जूड़ो बांधे हुए ऐसा किया स्त्री जा, और इका एक केस एक जूड़ा का रूप में बताया गया जैसा बंधे हुए। ठीक है। एक जोड़े के रूप में समेट कर दिखाया गया। अहमदनगर शैली में स्त्रियों का केस विन्यास किस चित्र में समानता रखता है? यह केस विन्यास लेपाक्षी की भित्ति चित्रों की समानता रखता है। यानी कि लेपाक्षी का जो भित्ति चित्र है ना, वही अहमदनगर की केस विन्यास यानी कि हेयर स्टाइल है। अहमदनगर शैली में 1565 में गुलिस्तान में पाए जाने वाले चित्रों को इतिहासकार ने कहाँ के कलाकारों के साथ जोड़ा? बुखारा के कलाकारों के साथ जोड़ा।
पटना की बांकीपुर लाइब्रेरी में संग्रहित एक पांडुलिपि में बुखारा शैली के कितने लघु चित्र हैं? तो 7 लघु चित्र। कितने? 7। पटना के बांकीपुर लाइब्रेरी में संग्रहित पांडुलिपि किसको समर्पित है? इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है, जो गोलकुंडा और इब्राहिम कुतुब शाह है। ठीक है, गोलकुंडा का इब्राहिम कुतुब शाह है, यानी कि गोलकुंडा को शासक जो कौन है? इब्राहिम कुतुब शाह। जो पटना का लाइब्रेरी में संग्रहित पांडुलिपि को समर्पित है, किसके लिए समर्पित है? वो की पांडुलिपि है, किस पांडुलिपि है? इब्राहिम कुतुब शाह की, जो कहाँ को? जो गोलकुंडा को। 16वीं शताब्दी के बीजापुर शैली के चित्र का विश्वकोश किसको कहा जाता है? बीजापुर का जो चित्र है उनको विश्वकोश यानी कि लाइव ये डिक्शनरी किने की वजह नजुमुल उलूम, बीजापुर की जो डिक्शनरी थी जिसका कारण चित्र बने जा, किसका कारण बने जा? नजुम उल उलूम कता चित्र जाए मैं 700 800 चिंतर यानी 6 7 8 बात चल जाओ। नजुम उल उलूम में कितने चित्र बने? 6 7 8। ठीक है, पीछे सो नजुम उल उलूम में किन पर प्रदर्शन व प्रस्तुतिकरण किया गया? इन चित्रों में शास्त्रों पर, ठीक है, वर्तमान पर खगोल विद्या पर प्रस्तुतिकरण हुआ। नजुम उल उलूम ग्रंथों के चित्रों में स्त्रियों की पोशाक में दिखाया गया है, यानी कि दक्षिण भारत की पोशाक बताई गई जिस तरह की। कैसा की? दक्षिणी भारत की। बीजापुर शैली को किस के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया? बीजापुर शैली को अली आदिल शाह के द्वारा क्या है? संरक्षण प्रदान किया, यानी यहाँ पर राज्य कौन आयो? आदिल शाह। फिर आयो इब्राहिम, इसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, कैसी शैली? बीजापुर शैली। बीजापुर का कौन सा शासक भारतीय संगीत का विशेषज्ञ था? यानी कि भारत को जो संगीत भी हो चुना, यानी कि स्पेलिस्ट जो विशेषज्ञ ठीक जो भारतीय संगीत को बीजापुर को कसो शासक जो, तो बीजापुर को एक राज्य जो जिसको नाम जो इब्राहिम, जो क्या है? भारतीय संगीत का विशेषज्ञ था। इब्राहिम ने संगीत विषय पर कौन सी पुस्तक लिखी? तो इब्राहिम ने नौरसनामा नामक पुस्तक लिखी, जो बीजापुर का शासक था। नौरसनामा पुस्तक किसने लिखी? इब्राहिम ने। कहाँ को? जो बीजापुर को शासक जो संगीत प्रेमी जो इब्राहिम ने 1590 के दशक में किस श्रृंखला की शुरुआत की? रागमाला श्रृंखला की शुरुआत की ना की इब्राहिम ने। इब्राहिम के रागमाला श्रृंखला में किसकी कौन सी शैली प्रतिध्वनित होती है? लोपाक्षी शैली। कौन सी शैली? लोपाक्षी। अहमदनगर के पुरुषों की पोशाक पर कहाँ का प्रभाव दिखाई देता है? अहमदनगर, बीजापुर तो हो गया। अहमदनगर में पुरुषों की पोशाक पर उत्तर भारत का चित्रकला शैली का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि उत्तर भारत का चित्रशैली की द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी किस प्रकार का चित्र है? यह एक प्रक्रियात्मक चित्र है जो एक शुभता संपन्न सिंहासन को दर्शाता है। ठीक है, एक शुभ सिंहासन के लिए दर्शाओ ये चित्र कसो द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी। ये पौधे हमें गुजराती पांडुलिपि के हाशियों की याद दिलाते हैं। द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी दक्कन की किस चित्रशैली का उदाहरण है? बीजापुर चित्रशैली। कैसी शैली का? बीजापुर शैली। द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी लघु चित्र किसका किस समय का था? 16वीं शताब्दी में प्रारंभ में बनाया गया था। बीजापुर चित्रकला शैली के 2 लघु चित्रों के नाम बताइए। द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी और योगिनी, जो बीजापुर शैली का 2 प्रमुख चित्र है। बीजापुर शैली का 2 प्रमुख चित्र कैसा है? द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी और योगिनी नाम का चित्र है। योगिनी किसके साथ ध्यान मग्न है? योगिनी एक मैना पक्षी के साथ ध्यान मग्न है, यानी कि एक पक्षी जो का हाथ में जिको नाम का है मैना पक्षी, यानी कि तोता के नाय को रेव जो उनके साथ ध्यान मग्न है, यानी कि उनके खिलावा में व्यस्त जो। कौन सा चित्र में? योगिनी नामक। 16वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन के सभी राज्यों में धनाढ्यात्मक राज्य कौन सा था? गोलकुंडा राज्य। कौन सा? गोलकुंडा के चित्रों से हमारा ध्यान किस ओर आकर्षित है? सोने से बने आभूषणों की ओर, जिन्हें स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे। गोलकुंडा चित्रा में ये सारी चीज़ें बताई गई थी। ठीक है,
गोलगुंडे के चित्र में हमारी तरफ आकर्षित कैसे होते हैं, मतलब काय आकर्षित चीज है वहाँ पर अट्रैक्टिव करवा गले सोना से बना आभूषण चा किम चित्रान में वही स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे, यानी कि पुरुष भी काय चा आभूषण पहनो छो, महिला भी पहने छे, दोनों बराबर ही जाओ। दीवान ऑफ हाफिज दक्कन की किस चित्र शैली से संबंधित है? गोलगुंडा चित्र शैली से। दीवान ऑफ हाफिज किस काल का ग्रंथ है? सन 1463 ईस्वी का। कब का है? 63 ईस्वी। दीवान ऑफ हाफिज। दीवान ऑफ हाफिज में कितने लघु चित्र समाहित हैं? यानी कि 5 लघु चित्र बनाए गए थे कि मैं दीवान ऑफ हाफिज में, कि मैं दीवान ऑफ हाफिज में। दीवान ऑफ हाफिज के चित्रों का प्रस्तुतिकरण क्या है? ये चित्र एक युवा शासक के दरबार के दृश्य को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि एक जवान शासक जो यानी कि एक राजा जो जवान होगा जो दरबार का जो दृश्य चा यानी कि दरबार में काय करो जो काय ना करो छो होगा दृश्य का जो चित्र बने जाए वो की मजे दीवान ऑफ हाफिज में। दीवान ऑफ हाफिज के 5 चित्र किससे मढ़े गए हैं, यानी कि किन बनाए जाए 5 चित्र? दीवान ऑफ हाफिज में 5 चित्र जाना किन बनाए जा, ये 5 चित्र पन्ने सोने से मंडे हुए हैं, यानी कि की पर मंडे हुए, यानी कि की पर बनाया गया है पन्ने पर सोना पर मंडे हुए, ठीक है। पन्नो भी कहे एक दाल तो हो जी पहला ऊपर बने हुए हैं। दीवान ऑफ हाफिज के चित्रों में भारत की किस पूर्ववर्ती शैली का प्रभाव नहीं दिखाई देता है? मुगल शैली का इन चित्रों पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है। कैसा चित्र पर दीवान ऑफ हाफिज का, यानी कि मुगल शैली से प्रभावित होना चाहिए, यानी कि मुगल शैली को बिल्कुल भी प्रयोग न करो। कैसा चित्रान में दीवान ऑफ हाफिज का दीवान ऑफ हाफिज के 5 चित्र बनाए गए थे, है ना। दीवान ऑफ हाफिज के चित्रों में रंग का भरपूर प्रयोग हुआ है। कौन सा रंग का? बैंगनी रंग का। कैसा? बैंगनी रंग का। गोलगुंडा शैली के किसी एक चित्र का नाम लिखिए। मोहम्मद कुतुब शाह का चित्र गोलगुंडा शैली का चित्र है। कैसा चित्र? मोहम्मद कुतुब शाह का चित्र गोलगुंडा शैली का एक प्रमुख चित्र है। मोहम्मद कुतुब शाह का शासनकाल क्या रहा है? मोहम्मद कुतुब शाह का शासनकाल 1611 ईस्वी से 1626 ईस्वी तक रहा है। मोहम्मद कुतुब शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा है? कब तक राज करा था इसने? 1611 ईस्वी में राजा बना और 1626 ईस्वी में इसको राजा से हटा दिया गया या फिर यह मर गया, जो भी हुआ जो बाद में। मोहम्मद कुतुब शाह का चित्र उसके शासन के किस काल का है? यह चित्र उसके शासन के प्रारंभ के समय का है। कब को चा? प्रारंभ जब वो शासक राजा बनो ना, जब कोई चा। मोहम्मद कुतुब शाह का चित्र किसके शासन काल के काल का है? यह चित्र शासन के प्रारंभ के समय का है, ठीक है। सूफी कविता की पांडुलिपि को कितने चित्र लघु चित्रों से समझाया गया है? 20 से अधिक लघु चित्रों से समझाया गया है। किसी के लिए? सूफी कविता के एक पांडुलिपि को। सूफी कविता के पांडुलिपि चित्र दक्षिण की किस शैली के हैं? ये गोलगुंडा चित्र शैली के हैं। सूफी वीरता के पांडुलिपि के चित्रों में किस धातु का खुलकर प्रयोग किया गया है? सोने का। किसी धातु को? सूफी कविता की पांडुलिपियों के लघु चित्रों के पुरुषों और महिलाओं के पोशाक किस शासनकाल के फैशन का संकेत देती है? यानी कि सूफी जो कविता थी उनकी जो पांडुलिपि लिखी गई थी वहाँ पर जो लघु चित्र बने वहाँ पर जो पुरुष और महिला थी वहाँ की जो पोशाक जो ड्रेस पहना जाओ इसके शासनकाल के फैशन की याद दिलाती है। ये फैशन बीजापुर के शासक इब्राहिम की शासनकाल के फैशन के संकेत देती है। चित्रों में पौधे को दर्शाने की प्रमुख दक्षिणी विशेषता क्या है? पौधे को घने पत्तों के झुंडों के साथ दर्शाया जाता है। पौधा गले कैसा बताया जाओ चे? घना पत्ता के साथ झुंडा के साथ ऐसा कोई पौधो बना दो अब आसपास घना सारा पत्ता लगा देगा, झुंडों के साथ दिखाया जाता है। पौधे गले क्या बताया गया है? घना बताया गया है इसमें। विस्तृत यानी कि कॉम्पिटिटिव। घोड़ा दक्षिण की किस चित्र शैली का चित्र है? गोलगुंडा चित्र शैली का। मिश्रित घोड़े का चित्र किस काल का है? यह 17वीं शताब्दी के प्रारंभ का है। कैसी शताब्दी का? 17वीं। सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह का चित्र किससे ओतप्रोत है? यह चित्र असाधारण ऊर्जा एवं संवेदनशीलता से ओतप्रोत है। सुल्तान आदिल शाह के चित्रों में पर्शिया प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? इस चित्र में पर्शिया प्रभाव घोड़े तथा चट्टान के चित्रण में दिखाई
देता है। सुल्तान सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह के चित्र में स्थानीय प्रेरणा का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? ये चित्र में पूर्व भाग में स्थित पौधे तथा घने भूदृश्य में। रागिनी पथमसिका ऑफ राग हिंडोन दक्षिण की किस चित्रशैली से संबंधित है? विद्वान इसे बीजापुर से संबंधित मानते हैं। कैसे? राग प्रथमिका ऑफ राग हिंडोन जो चित्र गले का 21वां माने जाओ विद्वान इसे बीजापुर से संबंधित मानते हैं। रागिनी पथिका ऑफ राग हिंडोन चित्र में किसका प्रभाव दिखाई देता है? पर्शिया ईरान का प्रभाव दिखाता है। रागिनी पथमिका ऑफ राग हिंडोन चित्र में पर्शिया का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? इस चित्र में पर्शिया के प्रभाव को 2 गुंबदों की सतह पर फूल पत्तियों की सज्जा में दिखाया जा सकता है। रागिनी पथमसिका ऑफ राग हिंडोन के केंद्रीय स्थान में बैठी संगीतकार स्त्री कौन सा वाद्य यंत्र बजा रहे थे? यह भारतीय वाद्य यंत्र बीड़ा बजा रही थी। कौन सी? राग पथमसिका ऑफ राग हिंडोन नाम का चित्र में। ठीक है। बीजापुर के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह का चित्र किस संग्रह में रखा गया है? यह चित्र नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में संग्रहित में रखा गया है। सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह चित्र में सुल्तान को किस प्रकार चित्रित किया गया है? सुल्तान हाथ में तलवार पकड़े हुए एक सिंहासन पर विराजमान है। हजरत निजामुद्दीन औलिया तथा अमीर खुसरो का चित्र किस म्यूजियम में संग्रहित है? ये नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में संग्रहित है। हजरत निजामुद्दीन औलिया तथा अमीर खुसरो चित्र का संबंध किस राज्य से है? इस चित्र का संबंध दक्षिणी राज्य हैदराबाद से है। इस चित्र की क्या विशेषता है? यह चित्र सादगी से परिपूर्ण तथा दरबारी पेंटिंग के तकनीकी एवं कलात्मकता से मुक्त है। दक्षिणी शैली के चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है? चमकदार लाल, पीले, सफ़ेद और पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। गोलकुंडा के किस सुल्तान के समय में दरबारी दृश्य का चित्रांकन किया गया है? मोहम्मद कुतुब शाह के समय में। दक्षिणी चित्रशैली के उद्भव एवं विकास पर एक लेख लिखिए। दक्षिणी चित्रशैली का उद्भव कब हुआ था? उसका विकास कब हुआ था? कि चित्रकला इतिहास के मोटे रूप से 16वीं शताब्दी में हुआ था। इसके उत्तरार्ध से लेकर 1680 ईस्वी तक वर्णित किया जाता है। यानी कि 16वीं शताब्दी में 1680 तक यो दक्षिणी चित्रशैली चाली जी। यह वह समय था जब मुगलों ने दक्षिण पर विजय प्राप्त कर ली थी। यानी कि मुसलमान भारत में आ गए थे और उन्होंने दक्षिणी राज्यों पर क्या कर ली थी? अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। चित्रकला की दक्षिणी शैली को लंबे समय तक इंडो पर्शिया कला के अंतर्गत रखा गया था। कौन सी कला के अंतर्गत? इंडो और पर्शिया यानी कि ईरान की कला। इंडो यानी कि इंडिया की और पर्शिया यानी कि ईरान की, दोनों की कला मिश्रित थी, जिसमें एक और कला मिल गई। कौन सी? मुगल कला के अंतर्गत। ऐसे मध्य पूर्वी सूफीवाद पर्शिया, तुर्किया तथा मुगल मूल का माना जाता है। स्पष्ट है कि दक्षिण की चित्रकला शैली में जहाँ दक्षिण भारत का की क्षेत्रीय कला की विशेषता विद्यमान है, वहीं उसके ऊपर पर्शिया, ईरान का कला, मुगल कला, सूफीवाद तथा तुर्कियन कला का प्रभाव रहा है। दक्षिण की कला का उद्भव दक्षिण की चित्रकला शैली को दक्षिण के कई सुल्तान द्वारा 16वीं से 17वीं शताब्दी में पोषित किया गया था, फैलाया गया। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर के राज्यों को दक्षिण की परिष्कृत एवं अनुठित दरबारी चित्रकला का विकास किया गया। यानी दक्षिणी चित्रकला का जो प्रमुख केंद्र है कौन कौन सा? बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। इस प्रकार इसे शासकों के एक वर्ग ने अपनी विशिष्ट राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पाला पोसा। उन शासकों ने कलाकारों को काम पर लगाया तथा उन्हें आश्रय दिया तथा पाला पोसा। उन्होंने ऐसे कार्य प्रारंभ किए जिन्होंने उनकी कलात्मक संवेदनशीलता को बढ़ाया तथा अपने राज्य में विशिष्ट प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा किया। अहमदनगर चित्रकला का विकास दक्षिणी चित्रशैली के सर्वाधिक प्रारंभिक उदाहरण एवं एक काव्य ग्रंथ में है, जिसे अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह के शासनकाल के प्रशंसा में लिखा गया है। इसमें 12 लघु चित्र हैं। इसमें जो लघु चित्र रानी तथा उसके विवाह का चित्रण भी है, वे हमें शानदार रंगों तथा कामुकता पूर्ण काव्य पंक्तियों को आनंदित कर देते हैं। इन चित्रों में युद्ध के दृश्यों का चित्रण किया गया है, जिनका कलात्मक दृष्टि से महत्व नहीं है, लेकिन रानी के चित्रों में प्रसूत स्त्री भारत की मुगल चित्रकला की परंपरा से संबंधित रखती है। टोली जहाँ उत्तर भारतीय पोशाक से प्रभावित है, तो चोटियाँ व जूड़े लोपाक्षी भित्ति चित्रों जैसे हैं।
रंग चमकीले व गहरे हैं जो मुगल चित्रकला में आए हैं तथा आकाश सीधे तथा परिदृश्य ईरानी प्रभाव दिखाई देता है। बीजापुर की चित्रकला का विकास 16वीं शताब्दी के बीजापुर शैली के चित्र का एक सुस्पष्ट विश्वकोश है जिसे 1570 के निजाम उल उलूम के रूप में जाना जाता है। इसमें 876 लघु चित्र हैं। बीजापुर शैली को अली आदिल शाह तथा उसके उत्तराधिकारी इब्राहिम द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। इब्राहिम के दशक में रागमाला संकलन की शुरुआत की गई थी। रागमाला की रचना में लोपाक्षी शैली की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, यानी कि लोपाक्षी शैली रागमाला में प्रयुक्त हुई थी। इसी प्रकार इस शैली में द थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी चित्र 16वीं शताब्दी के प्रारंभ का है जो एक सशक्त भारतीय परंपरा को प्रदर्शित करता है। गोलकुंडा की चित्रकला का विकास गोलकुंडा की चित्रकला शैली के सर्वाधिक पंच लघु चित्र दीवान हाफिजा में समाहित है जो 1663 का ग्रंथ है। ये चित्र एक युवा शासक के दरबार के दृश्य को प्रस्तुत करता है। इसमें 5 चित्र सोने से पन्ने से मढ़े हुए हैं तथा बैंगनी रंग का भरपूर प्रयोग किया गया, लेकिन इस चित्रों में कोई मुगल प्रभाव नहीं दिखाई देता है। लेकिन मोहम्मद कुतुब शाह के इस चित्र में मुगल कला का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। साथ ही इस रचना में महत्वपूर्ण रचनात्मकता भी दिखाई देती है। गोलकुंडा के चित्रों में सोने का खुलकर प्रयोग किया गया है। वो दृश्य दक्षिणी विशेषता से लिए हुए हैं तथा गोलकुंडा शैली के दरबारी चित्रकला शैली का काफ़ी विकास हुआ है।